दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरमतपुर गांव में जिन दलित परिवारों का मकान गिराया गया, उसके पीछे आखिर मास्टरमाइंड कौन है, इसको लेकर के अभी भी एक पहेली बना हुआ है। इस पूरे मामले में सियासत भी हुई और इस कदर से सियासत हुई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्वयं विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ी। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय विधायक ने शासन स्तर में भी शिकायत की और शासन स्तर में शिकायत करने के बाद बाकायदा मुख्यमंत्री से मुलाकात की, मुख्य सचिव से मुलाकात की और उसके बाद SC/ST आयोग के चेयरमैन बैजनाथ रावत बाकायदे मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी स्वीकार किया कि नहीं, ये पूरे मामले में कहीं न कहीं दलित परिवार के साथ ज्यादती हुई है। हालांकि SC/ST आयोग के चेयरमैन बैजनाथ रावत के मौके पर पहुंचने के पहले ही जिलाधिकारी रविंद्र कुमार सिंह ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्किल के नायब तहसीलदार को वहां से हटा दिया और कानून गो और लेखपाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी और पूरे मामले की जांच पड़ताल बैठा दी। लेकिन अब सवाल इस बात का उठता है कि इस सबके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। बताया तो यहां तक जाता है कि धारा 67 की कार्रवाई जो हुई थी, उस कार्रवाई में हल्के के लेखपाल का कोई कहीं पर भी सरोकार ही नहीं। जानकार सूत्रों का दावा है कि राजस्व के ही एक जिम्मेदार अधिकारी ने दूसरे हल्के के बहुचर्चित लेखपाल को धारा 67 की कार्रवाई किए जाने को लेकर निर्देशित किया था। वो लेखपाल साहब बाकायदे मौके पर पहुंचे और दलित परिवार से उनकी क्या दुश्मनी थी, किसके इशारे पर उन्होंने धारा 67 की मनमानी तरीके से कार्रवाई की, यह बात किसी के गले नहीं उतरी और राजस्व के कर्मचारियों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो भी संबंधित राजस्व कर्मचारी की इस धारा 67 की रिपोर्ट के बारे में समझ नहीं सके। पूरे मामले में जब धारा 67 की कार्रवाई दूसरे हल्के के लेखपाल ने कर दी तो असलियत में दोषी तो वही है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस पूरे मामले में उस सर्किल के लेखपाल के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों ने भी पूरी पत्रावली को अपने पास रख लिया है। अब चर्चा इस बात की है कि इस जो संबंधित हल्के का लेखपाल है जिसने धारा 67 की कार्रवाई की, ये समाजवादी पार्टी के एक सांसद का कथित रिश्तेदार बताया जाता है। पिछले काफी दिनों से कई भूमाफियाओं के रैकेट में भी इसका लंबा हाथ रहा है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले इस कथित राजस्व कर्मचारी को लेकर के पिछले दिनों भी प्रशासन की जमकर किरकिरी हुई थी। हालांकि इस पूरे मामले में एक और भी चर्चा समाज में एकदम जग जाहिर हो चुकी है। लोगों के बीच में चर्चा है कि इस कथित राजस्व कर्मचारी को बचाए जाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ही एक दिग्गज नेता ने लाखों रुपए की डील की और इस पूरे मामले में इस राजस्व कर्मचारी को पर्दे के पीछे से ही हटा दिया। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात को बाकायदा साबित किया कि वो सत्ता में है और सत्ताधारी दल है, किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री जी के जो नियम कायदे हैं उसके विपरीत कार्य नहीं होने देंगे और शायद यही वजह रही कि पूरे मामले को लेकर प्रशासन हरकत में आया और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, यह पूरे तरीके से रहस्यमय बना हुआ है। गुरुवार को भी बरमतपुर गांव के पिक्का पीड़ित परिवार कलेक्ट्रेट आया और बाकायदे उसने अब तक की हुई कार्रवाई की पोल खोली। पोल खोलने के साथ साथ उसने ये भी कहा कि अभी तक प्रशासनिक स्तर से किसी भी तरीके की कोई मदद उसको नहीं मिल पाई है। कलेक्ट्रेट पहुंचे दलित पीड़ित परिवार ने बाकायदा घूम घूम कर अपनी बात रखी और इस बात के साफ संकेत दिए कि वो अभी भी खुले आसमान में रहने को मजबूर है। ना उन्हें किसी तरीके के आवास मिले हैं और ना ही अभी तक इस बात के लिए भी संतोष किया जा सकता है कि गांव में जो उन्हें सरकारी आवास मिलने चाहिए उसके संबंध में वहां पर ईंटें नहीं गिरे और ना ही उन्हें इस बात की अभी तक जानकारी दी गई है कि आखिर उनके लिए क्या किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल
सत्ता से जुड़े नेताओं ने अपनी पीठ थपथपा ली और ये दावा कर दिया कि उन्होंने एक दलित परिवार को इंसाफ दिलाने का काम किया है, जिसके साथ ज्यादती हुई है। अब सवाल फिर से एक बार बड़ा उठता है कि आखिर जिस राजस्व कर्मचारी ने धारा 67 के तहत कार्रवाई की, आखिर वो मास्टरमाइंड था और उसने किसके इशारे पर यह सब किया। उधर फतेहपुर जिले में विपक्ष की भूमिका इस पूरे मामले में अब तक सकारात्मक सामने नहीं आई है। विपक्ष का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने आप को दलितों का रहनुमा तो बनता है, लेकिन मौके पर कोई भी दिग्गज नेता नहीं पहुंचा। इससे साफ जाहिर होता है कि फतेहपुर जिले में विपक्ष की भूमिका क्या है और विपक्ष के लोग कितना सरकार के जन विरोधी नीतियों को लेकर के एक्टिव है। कोई सरकारी वो नहीं हुआ हमारा काम, सारा सामान दबा पड़ा हुआ है वैसे। और एक प्राइवेट संस्था गई थी जो हमारी मदद किया। अच्छा। और आम जनता भी कर रही है हमारी मदद उसी, और प्रधान जी भी मतलब कर रहे हैं। तो वही आज यहाँ किस लिए आए, कलेक्टर किस लिए आए, डीएम साहब के पास? यहाँ डीएम साहब के पास किस लिए आए? हम आए हैं कि हमारा मकान गिराया गया है, तो ये बारिश का सीज़न है और हमें रहने के लिए मतलब हमारा मकान बनवाया जाए। अब तक क्या कोई मदद नहीं मिली सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा हमें कोई मदद नहीं मिली। क्या नाम है? हमारा नाम है अनिल कुमार, सनाम मोहनलाल, ग्राम बरमतपुर, पोस्ट भरसवां, जिला फतेहपुर, थाना मलवा। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।